लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस सभा में जुड़े हुए सभी का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अवसर मुझे दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। वचन में कोई परिपूर्ण नहीं है, हम सब सीखते जाते हैं, कमी गलतियाँ हमारे जीवन में हो सकती हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो कुछ भी आज हम सीखने के लिए तैयार हैं, उसके लिए प्रभु की अगुवाई चाहते हैं। और आज जब राजेंद्र भाई मुझे बोले करीब ढाई या 3 बजे के बीच में उन्होंने फ़ोन करके बताया, ब्रदर ऐसे-ऐसे आपको आज वचन का तैयारी करके वचन को प्रस्तुत करना है। और मैं उस समय यस बोल दिया और उन्होंने बोला, ब्रदर आपका कुछ विषय है तो बताइएगा। तो विषय से संबंधित मैं थोड़े सोच विचार में पड़ गया, क्या करना है करके, क्योंकि इस आज हमारे बेटी का नातनी है, उसका तबीयत ठीक नहीं था और पिछले 3-4 दिन से वो उसका फ़ीवर कंट्रोल में नहीं है। अभी भी फ़ीवर है, कुछ आराम मिला है आप लोगों की दुआ से और हमने कुछ मेडिसिन लिया है, उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और में बताएँ तो मैं भाई को बताया विक्ट्री ऑफ द पीपल अर्थात मनुष्यों की जीत। प्यारो इस विषय को जब हम थोड़ा-सा विचार करें तो जीत कौन नहीं चाहता? जीतना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं, है ना? तो वही विषय आज प्रभु मेरे मन में दिया और उस विषय के आधार पर मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आज के मनन के लिए प्रार्थना पूर्वक बैठें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले पद में ही पढ़ते हैं तो वहाँ साफ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। इस वचन के प्रति हम बहुत गंभीर रहें, क्योंकि ये वचन कब कौन-सा पद किसके मन को भेद दे, छेद दे, कायल कर दे, घायल कर दे, उद्धार के क्षेत्र में बढ़ा दे, हमें मालूम नहीं। प्रार्थना के साथ बैठिएगा और आज हम वंदन के लिए मेरे साथ निकालिए बहुत चर्चित भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय से 1 पद से लेकर हम 12 पद तक कोई भी भाई इसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। कौन सा ब्रदर? यूहन्ना रचित समाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय 1 से लेकर 12 तक। ओके, मैं पढ़ता हूँ। जी। फरीसियों में निकेदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे उससे कहा, मनुष्य का मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जा चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं
वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैं ये जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम क्रमबद्ध तरीके से इस वचन के पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। 5वें में जब जाते हैं तो प्रेरितों का काम है, लेकिन वो इतिहास की पुस्तक है, इसलिए उसे सुसमाचार उसमें ज़रूर मिक्सिंग है, परंतु उसे सुसमाचार की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। पर हम जानते हैं 4 सुसमाचार हैं, और चारों सुसमाचार इसलिए लिखे गए कि प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को लोगों के सामने, हर प्रकार के लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया जा सके। ब्रदर, मेरा आवाज़ साफ है ना? क्लियर है, आपका आवाज़ क्लियर है। बहुत साफ आ रहा है आपका ओके, आवाज, बिल्कुल सही है। ओके ब्रदर, थैंक यू। बहुत बहुत साफ आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने 4 समाचारों को अलग-अलग से क्यों रखा है? और मैं जब ये अध्ययन कर रहा था, तो मैं इस बात पे विचार कर रहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो महत्वपूर्ण परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को वचन के रूप में दर्शाते हैं। और हम यहाँ पर इन बातों को देखना चाहते हैं, और ये कई बार हमने पढ़ा भी होगा ये पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में से कुछ भिन्नता की जो बातें हैं, जो विशेष बातें हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें वचन के इस खंड में निकुदेमुस के बारे में 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं, और जो हमें इस बात का संकेत देती हैं कि वह कहाँ से आ रहा है और वह कौन है। वह एक फरीसी है। पद 1 को जब हम पढ़ते हैं तो साफ वहाँ लिखा, फरीसियों में से निकुदेमुस नामक एक मनुष्य था। वो फरीसी है। और फरीसियों के कुछ गुणों को यदि हम देखें तो ये है कि ये 6000 गहरे धार्मिक व्यक्तियों का एक समूह था, जो शास्त्री और शिक्षकों द्वारा समझी इस्राएल की व्यवस्था के हर एक पहलू को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए प्रति समर्पित थे। क्या फरीसियों का ये जो समूह है, इस समूह की विशेषता ये थी कि इसमें जो है इस्राएल की व्यवस्था के हर एक पहलू को पूरा करने के लिए समर्पित समूह थे। दूसरी बात हम देखते हैं, निकुदेमुस न केवल फरीसी था, लेकिन वह यहूदी महासभा का सदस्य, सेनेटरी के 70 सदस्यों में से एक था। महासभा यहूदियों की ताकतवर उच्चतम न्यायालय के समान थी, जिसका संसार के हर एक यहूदी व्यक्ति पर अधिकार था। ये फरीसी जो निकुदेमुस है, उसके विशेष गुणों को हम आज समझ पाएंगे। और वो यीशु जानते थे कि वह कौन है। यीशु ने उससे कहा, वह इस्राएल का गुरु है। प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है। इस जानकारी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहूदियों का जो महासभा थी, वो महासभा उस समय और आज के समय में यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देता है, उस फैसले को कोई टाल नहीं सकता है। उसी प्रकार यहूदियों की महासभा थी, और संसार में जहाँ भी यहूदी रहते हैं, उन पर उनका अधिकार था। उनके निर्णय और उनके फैसलों को कोई टाल नहीं सकता था।
अब हम देखते हैं 10 पद में प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस को जानते हैं और निकुदेमुस से पूछा। निकुदेमुस इस्राएल राष्ट्र का मुख्य शिक्षक था। निकुदेमुस जैसा व्यक्ति यीशु के पास रात में क्यों आया? ये प्रश्न है। इतना सक्षम, ताकतवर, जिम्मेदार, उच्च पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात के समय क्यों आया? ये एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से और आप क्या सोचते हैं कि उसके मन में ऐसा क्या सवाल होगा जिन्हें वह पूछ ना सका होगा? यूहन्ना 2 का 23 जरा और पढ़िए ब्रदर इसमें, यूहन्ना 2 का 23। जब 23। वह पढ़िए पढ़िए। जब 2 का वह 23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। इसको एक बार फिर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था। कौन था? यहाँ पर निकुदेमुस था। तो वह बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात को हम देख सकते हैं कि निकुदेमुस का जो परिचय जब हुआ तो वो यरूशलेम फसह के पर्व के समय निकुदेमुस प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर वो प्रभावित हुआ। ऐसा हमें इस वचन के आधार पर प्रतीत होता है। प्रभु यीशु की मुलाकात निकुदेमुस से यरूशलेम, वही दिस इज करेक्ट पॉइंट है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म दिखाए, उन आश्चर्य कर्मों के कारण शायद निकुदेमुस बहुत प्रभावित हो गया और मिलने के लिए रात में गया होगा। निकुदेमुस अन्य यहूदी प्राचीन अगुवों की ओर से अपने ऊपर विरोध या ठट्टा नहीं चाहता था। वह रात में इसलिए आया ताकि दिन में महायाजकों के उन धार्मिक भेदियों द्वारा उसे ना देखा जाए, तो दिन भर यीशु के हर एक कार्य पर नजर रखते थे। निकुदेमुस महायाजक और महासभा में अन्य लोगों की ईर्ष्या और शत्रुता से वाकिफ था। आगे जाकर जब निकुदेमुस ने अपने आप को एक विश्वासी ना होकर अन्य फरीसियों में शामिल पाया, तब उसने यहूदियों की सभा के सामने यीशु का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सभा में औरों ने यीशु से घृणा करते हुए उसे चुप कर दिया। प्यारो, निकुदेमुस के जीवन में एक विशेष गुण को हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। निकुदेमुस जो अधिकारी था और उस अधिकार में उनको यहूदियों पर न्याय करने की ज़िम्मेदारी है और वो न्याय में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहूदी लोग जो है यीशु मसीह से बहुत घृणा करने वाले लोग हो गए, क्योंकि यीशु मसीह जो कार्य करता था, वो बिल्कुल अद्भुत थे और उनको लगता था कि ये हमारे विपरीत हमारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति है। लेकिन उस अवस्था में भी निकुदेमुस प्रभु यीशु मसीह के बचाव के लिए प्रयास करते हैं और किया भी उन्होंने, परंतु महासभा के सदस्यों ने उन्हें शांत कर दिया, चुप कर दिया और वहां पर वो शांत होना ही पड़ा क्योंकि वो अकेले पड़ गया। परंतु हम ये देखते हैं कि उसने अपने पद का पूरा उपयोग किया। और दूसरी बात ये है कि वो रात्रि में इसलिए मिलने आया क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर
लोग इस रीति से नजर गड़े हुए थे, इस प्रकार से उन्होंने वेदियों को छोड़ रखा था कि प्रभु यीशु मसीह की कहीं ना कहीं से कोई वीकनेस पॉइंट या कमजोरी को हम पकड़े और उन पर दोषारोपण कर दें। तो उस ठट्टे में, उस परेशानियों से बचने के लिए निकुदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आया। ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। उसके विशेष गुणों में से हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के बचाव के लिए उसने पूरा यहाँ पर प्रयास को हम देखते हैं। इसमें एक पद में और आगे पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वें अध्याय और उसके 50 और 52 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 50 से लेकर 52 तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर ब्रदर ब्रदर सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 50 से 52। सॉरी निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर ना जान ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। यस, तब ओके। बस ब्रदर, यहाँ पर क्या चीज हम देख पा रहे हैं? यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, महासभा में ये निर्णय लेने के लिए तैयारी चल रही कि यीशु मसीह पर दोषी करार किया जाए। तो निकोदेमुस उसके विपक्ष में उनके सामने उन्हें एहसास दिलाते हुए कहते हैं, जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे दोषी करार नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर यहूदियों ने निकोदेमुस के ऊपर दबाव बनाया और निकोदेमुस को शांत होना पड़ा, क्योंकि यहाँ साफ लिख दिया, उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। ये एक ऐसा प्रश्न वहां पर खड़ा कर दिया निकोदेमुस के सामने, उस जो महासभा के सदस्यों ने, और निकोदेमुस को शांत होना पड़ा। पर प्यारो, निकोदेमुस शांत रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यों को देखा और उस कार्यों के कारण वो प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हो गई, और उस जिज्ञासा को पूरा करने का उसने प्रयत्न किया, और वो दिन में संभव नहीं था, इसलिए वो रात में आकर प्रभु यीशु मसीह से मिला। एक पद और ब्रदर पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 8 का 15 से 17 पढ़िए। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय और उसका 15 से 17। जी, इसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुमको दास तब की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह की संगी वारिस है, कि सब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके लिए उसके साथ महिमा भी। यस, ये पद को निकोदेमुस के जीवन से जोड़ दीजिए।
तो निकोदेमस जब वो उस महासभा यहूदियों की जो दबाव उन पे बनाया गया था, उस दबाव में ज़रूर वो दब गया, लेकिन यहाँ पर जो वचन बोल रहा है, वो वचन बोल रहा है 15 पद हमने पढ़ा था, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ये निकुदेमुस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में उस फसह के पर्व आश्चर्य कर्मों को जब देख लिया, तो इसके मन में इतना उत्तेजना जागृत हो गई प्रियो, और इसके जो भय है, उस भय से भी टकराने की शक्ति इसके अंदर सामर्थ्य मिलने लगा। और ये वचन यहाँ पर स्पष्ट करता है कि तुमको भय की आत्मा नहीं, और कौन सी आत्मा मिली है? तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, पर ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। ये चीज निकोदेमुस को जरूर, मुझे विश्वास होता है कि ये उसके मन को एक घर बना करके भर बन गई होगी। प्यारो, अब हम इसमें जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 पद को जब पढ़ते हैं, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। ये आत्मा है, यीशु मसीह जानते थे, तो जो है यहूदियों का इस्राएलियों का गुरु होकर भी इस बात को नहीं समझता है क्या? तो देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या जिक्र करते हैं, देखिए हम समझेंगे इस बात को। 3 अध्याय यूहन्ना 3 का 3 पद, 3 पद में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उसकी उसकी उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर को राज्य को देख नहीं सकता। ये प्रश्न जब निकोदेमुस उससे पहले चर्चा यीशु मसीह से कर चुका, तो यीशु मसीह ने ये नया टॉपिक उसके सामने रख दिया। क्योंकि निकोदेमुस शास्त्री और फरीसी था, स्वर्ग में प्रवेश करने का माध्यम यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया। ये माध्यम है, इस माध्यम से एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, और वो क्या है? तू नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताई। निकोदेमुस के सामने कुछ चुनौतियां हैं, और वो है क्योंकि वह धनवान था, और धनवान के साथ-साथ धर्म के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करना वर्जित है। शायद उसके मन में, वचन में ये उसने पढ़ा होगा, या उसके मन में ये प्रेरणा होगी कि मैं धनवान हूँ, इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मेरे लिए मुश्किल है, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उद्धार की अभिलाषा को लेकर, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की इच्छा को लेकर वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, और प्रभु यीशु मसीह ने उसने उद्धार के रास्ते को बताया कि तेरे लिए सामने कंडीशन है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। प्यारो, एक पद हम इसमें और जोड़ के पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय ज़रा निकालिए, 19 का 23 से 26 को ज़रा पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19वें अध्याय और उसका 23 से 26। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनको उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ऐसा ये कहानी को हम देख सकते हैं कि चेले खुद प्रभु के इस संदेश से बहुत चकित हैं, सजमंजिस में हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। चेले भी धनवान थे, किसी बात का कमी नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम मेरे सेवा के लिए मैंने तुमको भेजा, कुछ कमी हुआ क्या? तो उनका जवाब एक ही था, नहीं प्रभु, किसी बात की कमी नहीं था। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को जब बोल रहे हैं, तो चेले भी घबरा गए कि अब किसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। लेकिन नीचे जब 26 पद में प्रभु ने बोला, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर हर काम करने में सक्षम और योग्य परमेश्वर है। और वो तो डर ही गए थे क्योंकि सुई के नाके में से ऊंट का निकलना सहज है। आप अनुमान लगा सकते हैं सुई का नाका कितना छोटा है, उसमें से ऊंट पॉसिबल नहीं है, निकल नहीं सकता है। फिर भी वो निकल सकता है करके वचन बताते हैं। परंतु यहाँ हम ये देखते हैं कि धनवान प्रवेश नहीं कर सकता। सुई के नाके में से ऊंट निकल जाएगा पर धनवान प्रवेश नहीं कर सकता। पर प्यारो सोच के देखो, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, पर इसे कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। ये आशा, ये भरोसा निकोदेमुस के जीवन में प्रकट हुआ। मेरे जीवन को यदि कोई बचा सकता है, मुझे उद्धार दे सकता है, मुझे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, तो वो एकमात्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सारी बाधाओं को छोड़कर, सारी समस्याओं का सामना करते हुए निकोदेमुस रात के समय यीशु मसीह के पास आ गया। निकोदेमुस के जीवन की कुछ विशेष बातों में से हमने एक बात देखी कि वो धनवान था और धनवान होने के कारण उसका स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। फिर दूसरी बात पर हम विचार करें, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 39 पद जरा हम देखें। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा से लाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निकोदेमुस कितना धनवान था। आप अनुमान लगा लीजिएगा। निकोदेमुस एक धनवान व्यक्ति था क्योंकि ऊंचे ओहदे पर था। यीशु को दफनाने के समय वो 75 पौंड मूर और एलवा जो बहुत महंगा होता है लाया था। इतना धनवान था। इसलिए प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया, कोई परमेश्वर के कार्य के लिए कार्य करे बिना राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये असंभव है, चाहे वह आप कितना भी धनवान क्यों ना हो। धन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। ऐसे वचन के आधार पर हम देखते हैं और हम देख सकते हैं कि वो इतना धनवान था कि प्रभु यीशु मसीह के जो है वो विदाई में अर्थात वो दफन के समय में वो इतना बड़ा खर्चा उस समय किया। लेकिन प्यारो और वही वचन हम मत्ती 19 का 23 से 26 जब पढ़ रहे थे उसी बात को हम देख रहे थे कि मनुष्य से ये नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तीसरी बात हम देखते हैं प्रभु की अनोखी योजना।
स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए यूहन्ना 3 से 5 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बना सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 5 से 6, 5 और 6 पद, 2 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यस, यहाँ पर पूरा निष्कर्ष है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक सुझाव है, एक योजना है और पूरा निष्कर्ष यहाँ पर दर्शाया गया। वो है जब तक, क्या शब्द इस्तेमाल किया? जब तक। मतलब मन फिराओ, विश्वास करो, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ तौर से कह दिया, जब तक कोई जब तक जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक, ये कंडीशन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की प्रियो। और इस बात को हम सब जिस समूह में जुड़े हुए सब इस बात को ध्यान पूर्वक समझ लें कि निकोदेमुस धनवान था, ऊंचे पद पर था, लेकिन वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की उसमें शक्ति नहीं है। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की अगर कोई कार्य है तो वो है परमेश्वर की स्वयं की योजना, और वो है जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक स्वर्गीय राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता। हम सब इसमें जुड़े हुए अनुभवी लोग हैं, हम सब इस बात को समझते हैं कि बिना प्रभु की इच्छा से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के नागरिक नहीं बन सकते। उसके धर्म के काम, उसकी धन दौलत, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकती प्रियो। उसके लिए जरूरी है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। हम देखते हैं नए सिरे से जन्म कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। बाइबल हमें शिक्षा देती है मनुष्य के अस्तित्व में 3 तत्व हैं। बाइबल हमें ये शिक्षा देती है। वो 3 तत्व हैं, शरीर, प्राण, आत्मा से बना हुआ है। ये तीनों तत्व हैं। प्रियो, इन बातों पे थोड़े से हम फोकस डालें, कुछ वचनों को हम इसमें मिस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा आप। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 का 23 पढ़िए। कौन सी अंकल? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 का 23। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 23, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये समझ में आ गया? जी। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 3 तत्वों से है, और उस तीनों तत्वों को सुरक्षित रखना मनुष्य की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसको प्रभु यीशु मसीह के पास आना बहुत बहुत अनिवार्य है। इस बात में ये, इस वचन में हम इसी बात को देखते हैं। दूसरा इसमें निकालिएगा आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 17 पद। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 2 का 17,
हम्म। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यस यस। इससे पहले क्या पढ़ा था? मसीह में सुरक्षित रखना है, पवित्र रखना है। कब रखेंगे? परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का आदेश है, इस भले और बुरे के वृक्ष के फल को ना खाना। खा लेगा तो उसी दिन मर जाएगा। स्पष्ट है, इसमें कोई दो राह नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट करके हमें दर्शाता है कि हम बिल्कुल सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। परमेश्वर की बातों पर मन लगाना कितना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को समझना कितना जरूरी है। हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, आत्मा को सुरक्षित रखना है तो परमेश्वर की बातों को मानना बहुत जरूरी है। आदम हव्वा ने गलती किया, मान नहीं पाए और आज्ञाकारिता उनके जीवन में आ गई। हम परिणाम सब जानते हैं प्रियो। आज हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है, उस अवसर में हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने का साधन है परमेश्वर के वचन की आवाज को सुने, वही साधन है। एक पद और ब्रदर इसमें पढ़िए, उत्पत्ति 5 का 5 और पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस तरह से लिखा है 5 का 5 में, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मर गया। क्यों मर गया? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अनाज्ञाकारिता कर दिया, मर गया। ये सत्य है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो बिल्कुल, उसमें कोई दो राह नहीं है, वो बदल नहीं सकता। जैसा परमेश्वर ने लिखा है, आकाश पृथ्वी टल सकता है पर मेरा वचन का एक बिंदी एक मात्रा भी टलेगा नहीं। प्रियो, हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर की इस बात को विचार करें। इसमें एक पद और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो हमारे बड़े आनंद और खुशी का समय प्रभु चाहते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 10 का 10 पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पे चोर लिखा किसी है, और काम। हाँ। ओके, 10 का 10 में, हाँ। चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ दो पहलू है, एक चोर का पहलू है और एक प्रभु यीशु मसीह का पहलू है। दोनों में फर्क देख लीजिए आप। चोर इसलिए आता है कि वो घात करे, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हमारे प्रभु का प्रेम, हमारे प्रभु की योजना, प्यारो, अंदाज लगा के देख लो कितना महान है, कितना धन्यवाद के योग्य हमारा प्रभु, जिस पर हमने भरोसा किया। और ये बात निकोदेमुस के जीवन में अच्छे से समझ में आ गई कि चाहे मैं कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर हूं, पर मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और उस मन फिराव के साथ वो प्रभु से मुलाकात किया। प्यारो, ये बात हम यहाँ समझ पाते हैं। एक पद और इसमें जोड़िएगा ब्रदर, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 से 5 तक और पढ़ लेंगे तो यहाँ और भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से 5। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया के धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अर- अर्थात अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ।
यस, प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, पर प्रभु का अनुग्रह जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला, हम सब, बाइबल स्पष्ट करती है यहाँ पर, हम सब के सब क्या थे? अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे। शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। हम परमेश्वर के बैरी थे। आज भी आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर कार्य करते हैं। ऐसे हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। क्रोध, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। इसमें आज्ञा शब्द आया ना? आज्ञा ना मानने वाले शब्द आया, आज्ञा। हाँ। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उन आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ये थी हमारी वास्तविकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मरे हुए थे, हमें जलाया और प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और बिठाया। प्यारो, हम धन्यवाद दें उस महान परमेश्वर का कि उसने हमें कैसी अवस्था से निकालकर और कैसी बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर स्वर्गीय राज्य की बारिश हमें बना दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और भी, क्योंकि अभी समय ब्रदर कितना और है? अभी 10 मिनट। 8 o'clock तक, 8 o'clock तक। 8 o'clock है, ठीक है, ठीक है, अभी टाइम है। तो आप मेरे साथ एक पद और निकालिए। पहला योना की पत्री, उसका 2 का 5, और जरा और पढ़ लीजिए। पहला योना की पत्री 2 का 5। यहाँ पर ऐसे लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। जो कोई, अभी हमने उत्पत्ति में पढ़ा था, वह लिखा था इस वृक्ष के फल को तू कभी नहीं खाना, खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। और यहाँ पर वचन कह रहा, उसने हमें जिलाया, उठाया और बिठाया। जब ये गुणों को हम में सिद्ध कर दिया तो अभी हमारा कर्तव्य क्या बन जाता है? यहाँ पर कर्तव्य बन जाता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं तुम सुनने वाले ही नहीं पर उस पे चलने वाले बनो। तो यहाँ पर वचन हमें फोर्स कर रहा है और ये बताना चाह रहा है कि उसके वचन पर चलने वाले में ही ये प्रेम सिद्ध होता है। उसके वचन पर चलना जरूरी है। एक पद और हम पढ़ेंगे इसी पुस्तक का 3 अध्याय का 2 और 3 पद। 2 और 3 पद में लिखा है, हे इस प्रियो, तरह से लिखा अब है, हम देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि वह, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यस, ये है हमारे जीवन की आशा। हम क्या कुछ होंगे? हम परमेश्वर की संतान हैं और हम क्या कुछ होंगे? उसके समान होंगे करके वचन बताते हैं। प्यारो, कब? जब उसके वचन पर चलेंगे तब। तब हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि परमेश्वर के वचन पर हम कितना कायम है, परमेश्वर के वचन का कितना हम आदर करके जीवन जी रहे हैं। अपने आप को जांचने की जरूरत है प्रियो। परमेश्वर का खुला हुआ प्रेम है
परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर चेहरा देखकर बांटता नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, वो उसको देता है। जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। तब परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसके समान हो, क्या कुछ नहीं होंगे करके ऐसे वचन बता रहे हैं। 14 पद और इसमें ब्रदर पढ़िएगा, 14 पद। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता है वह मृत्यु की दशा में रहता है। यस, बिल्कुल साफ है एकदम। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार हुए हैं। हम आज्ञा न मानने वालों अभी भी वो ऐसे करते हैं करके हमारा जीवन भी पाप और अधर्म के कारण मरा हुआ था, परमेश्वर के वैरी थे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनुग्रह से हमें उद्धार मिल गया और हम उसके उस प्रेम के कारण हम क्या हो गए, मृत्यु से पार हो गए। और क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करें इसलिए परमेश्वर ने हमें नवजीवन दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि शब्द कहना ही काफी नहीं है प्रभु प्रियो, हमें इस गुण को प्रकट करना जरूरी है। हम भाइयों से प्रेम करें। यदि जो प्रेम नहीं करता है तो क्या लिखा है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, क्या समझते हैं? मृत्यु की दशा में है। यस, जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस प्रेम को हम समझें, भाइयों के प्रति इस प्रेम को दर्शाएं। तुम आपस में मिले रहो, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया। भाई लोग आपस में मिले रहे, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया। परमेश्वर कितना स्पष्ट वचन के द्वारा करता है। एक पद और पढ़ेंगे, 4 का 13 और पढ़िए ब्रदर। यहाँ पे इस तरह से लिखा है 4 की 13 में, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यस, इसी से हम जानते हैं। परमेश्वर ने ऐसे एक जगह वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के लोगों को और शैतान के लोगों को उनके कार्यों से पहचान लोगे। ऐसे साफ लिखा है और मैं पढ़ा उस चीज को। तो उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से आप पहचान सकते हैं कि ये किसकी ओर से हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है 14 में, हम 4 का 13, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है, उसमें हम बने रहते हैं। इन बातों को प्रियो हम अपने जीवन से टच करें। निकोदेमुस ने अपने जीवन में टच किया और जाहिर है निकोदेमुस मसीह के साथ अपनी मुलाकात के कारण विश्वासी बना। हम उसे अरमतिया के यूसुफ के साथ यीशु की कब्र पर पाते हैं। उसके जीवन को प्यारो हम बड़ी गहराई से समझने का प्रयत्न करें। और इस बात को यदि हम पढ़ना चाहें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 39 से 40 में लिखा है कि अरमतिया के यूसुफ के साथ निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह के उस समय में हम देखते हैं, कब्र पर देखते हैं और वो विश्वासी बना। इस बात को हम विचार करते हैं। प्यारो, एक मुलाकात प्रभु यीशु मसीह की उससे हुई और वो यरूशलेम में फसह के पर्व के समय, उस फसह के पर्व के समय यीशु मसीह के कार्यों को देखकर वो इतना प्रभावित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह की जीवन को, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के अवसर ढूंढने लगा। उसको जब अवसर नहीं मिला तो वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास गया
प्रभु यीशु मसीह के संदेश को उसने सुना, उस संदेश को उसके जीवन में इतना प्रभाव डाला कि वो प्रभु यीशु पर विश्वास को प्रमाणित किया। प्यारो, इस निकोदेमुस के जीवन से हम क्या सीखते हैं? इसमें हम 3 बातों को मुख्य रूप से सीखते हैं और पहली बात है, उसने अपने धन का सही उपयोग किया। और इसको आप पढ़ना चाहें तो मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 39 पढ़िए। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, नीचे वाले रूम में बैठे जी। परंतु यदि तुम किसी और बात ये नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 39 पढ़िए ब्रदर। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलानो ले आया। 40 भी। तब वो उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ियों की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। बस, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं निकोदेमुस धनवान था, उसने अपने धन का सही उपयोग किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस धन को उसने न्यौछावर किया। ये पहला गुण हम देख सकते हैं। दूसरा गुण भी ये देखिए, उसने अपने पद का सही उपयोग किया। यूहन्ना 7 का 50 से 52 हम पढ़ चुके हैं, उसमें लिखा है उसने अपने पद का सही उपयोग किया। वो यहूदियों की महासभा के सत्र जो न्यायपालिकाओं में जो नियुक्त एक सभा थी, उसका मुख्य सदस्य था और उसने उस अपने पद को इस्तेमाल किया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा गुण उसके जीवन में, अपने मन का सही उपयोग किया। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, और इसके लिए 3 का 3 यूहन्ना 3 का 3 में हम देख सकते हैं, उसने वाक़ई प्रभु यीशु मसीह की उस बात का आदर किया और वो सच में विश्वासी के रूप में जाना गया। प्यारो, हमारे जीवन में हम इन बातों से क्या सीखते हैं? हमारे जीवन जो परमेश्वर ने हमें जो ज़िम्मेदारी दिया उसमें हमारे लिए क्या सीख है? हम इस अभी करीब हमने 53 मिनट का समय लिया है और 53 मिनट के समय में हमने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा किया जो निकोदेमुस, जो धनवान, जो उच्च पद पर विराजमान, वो परमेश्वर के से कितना मिलने के लिए लालायित हुआ और उसने उस कार्य को पूरा किया और उसने सही सदुपयोग किया। प्यारो, हम भी काफी समय से प्रभु में विश्वासी होंगे, सेवक होंगे और प्राचीन होंगे, जिम्मेदार भाई होंगे। हमें इस वचन से क्या शिक्षा मिलती है? ये वचन हमें स्पष्ट बताता है, हमें भी कलीसिया के विस्तार के लिए धन खर्च करना चाहिए। ये ज़रूरी है। प्रभु से केवल लेने वाले नहीं, पर देने वाले बनना चाहिए। कलीसिया का विस्तार होना चाहिए, कलीसिया बढ़ना चाहिए, कलीसिया का ग्रोथ होना चाहिए और कलीसिया में धन की भी ज़रूरत होती है, तभी जाके कलीसिया बढ़ पाती है। कलीसिया में कई प्रकार की आवश्यकता होती है प्रियो, जो इस कार्य को करता है उसको मालूम होता है कि वो किस प्रकार से कलीसिया को नियंत्रित करता है, किस प्रकार से कलीसिया की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाता है। जे सेवकों के जीवन अच्छी रीति से इस बात को जानते हैं। तो हम सबको इस बात से प्रेरणा मिलना चाहिए कि कलीसिया के विस्तार के लिए हमें दान देना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए, हर भले काम में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, हम जो कलीसिया में ज़िम्मेदार हैं, जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। निकोदेमुस ने वही किया, अपने पद का पूरा फ़ायदा लिया। प्रभु यीशु मसीह को बचाना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह के आरोप से वो मुक्त करना चाहता था, उसने पूरा फ़ायदा लिया। लेकिन वो तो परमेश्वर की योजना है कि उसको तो क्रूस पे जाना ही है। लेकिन उसने अपनी जो है
उस पद में अपनी कोई गुंजाइश, कोई कमी करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। यारो हमें जो कार्य मिला है, चाहे किसी भी कार्य हो, चाहे हमें लीडिंग करने का हो, चाहे कलीसिया की किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे ऑडिटिंग का हो, चाहे हमें किसी अतिथि सत्कार का हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, उस सेवा को हमें पूरी रीति से, ईमानदारी से करना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है। तीसरी बात और बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, हम कलीसिया के हर एक सदस्य से मन से प्रेम करें, मन से। जैसे उसने मन से प्रभु को पहचाना, मन से प्रभु को ग्रहण किया, मन से प्रभु के उस महान कार्य में हाथ बढ़ाया। प्यारो हमारी ज़िम्मेदारी है, प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचन के द्वारा मैं यही आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर लेपालक की आत्मा दी है और हम परमेश्वर ने उस मृत्यु से छुड़ाया है और हमें परमेश्वर की उस उपस्थिति में लाया है। उसने अपनी संतान बनाया है और हम उसके वारिस हैं और उसके समान बनेंगे करके इस बात को हम देखते हैं और ये सिद्ध होता है जो भाइयों में आपस का जो प्रेम है, वो प्रेम बना रहे, प्रभु का प्यार सिद्ध होता है। प्रियो, इन धन्य वचन के साथ प्रभु हम सबको सहायता करे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बुंदेलखंड आउटरीच टीम के लिए, जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके ये समय दिया। उनके इस परिश्रम के लिए, उनकी सेवकाई के लिए मेरे दिल से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आगे भी हम करते रहेंगे। मेरी बेटी एलिशा के लिए प्रार्थना में स्मरण रखें। आपसे बड़ी गुजारिश है कि उस बच्ची पर प्रभु तरस खाए ताकि आने वाले दिनों में वो बिल्कुल चंगी होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।